गर्मियों के मौसम में जब घर से बाहर निकलने को मन करे, अगर हर वक्त घर में बैठे रहना भी किसी मुसीबत से कम नहीं, तो वैसे में दिल करता है किसी ऐसी जगह की सैर की जाए जहां ठंडी ठंडी मदमस्त हवा हो, चारों तरफ खूबसूरत नज़ारे हों, अगर साथ ही आध्यात्मिकता पूर्ण वातावरण हो, तो फिर समझो मन की मुराद पूरी हो गई। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या सही मानों में कहीं पर ऐसी जगह हो सकती है, तो ज्यादा सोचिए मत, हमारे साथ चलिए। हम आपको कुछ ऐसी ही जगहों की सैर पर लिए चलते हैं जिन्हें देखकर आप खुद ही कहने लगेंगे कि वाकई ही इन जगहों को ईश्वर का आशीर्वाद तो हासिल है ही, साथ ही कुदरत ने भी उन पर खुले दिल से अपने हुस्न का खजाना लुटाया है। ये जगहें हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के पूर्व में मौजूद पहाड़ी सिलसिले में। इन पहाड़ों में बसे हुए छोटे छोटे मगर खूबसूरत कस्बे और गांवों को आप धर्म के लिए लोगों के दिलों में मौजूद आस्था और कुदरती हुस्न की एक लाजवाब मिसाल कह सकते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि इन इलाकों का कुदरती हुस्न अभी तक अछूता है। यहाँ के माहौल में शांति है, चैन है, मस्ती है, नशा है और साथ ही आध्यात्मिकता है। हम जानते हैं कि सिर्फ बातों से आप यकीन नहीं करेंगे, तो चलिए हम अपना ये सुहाना और भक्ति भाव से पूर्ण सफर शुरू करते हैं सुध महादेव से। उधमपुर से तकरीबन 44 किलोमीटर दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दामन में आबाद सुध महादेव नामक गांव यहां के प्राचीन शिव मंदिर की वजह से पूरे उत्तर भारत में मशहूर है। कहा जाता है कि पार्वती यहीं पर तप किया करती थी। सुध महादेव के ठीक सामने की पहाड़ी पर तकरीबन 7 किलोमीटर दूर बसा हुआ है एक और ऐसा ही खूबसूरत गांव जिसे मानतलाई कहते हैं। ये एक छोटी सी मगर दिलकश वादी है जहां हर तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के दरख्त उसकी रखवाली करते महसूस होते हैं। लोगों का मानना है कि भगवान शिव और देवी पार्वती की शादी यहीं पर हुई थी। यहाँ एक चकोर आकार का एक छोटा सा तालाब है जिसे स्थानीय भाषा में तलाई कहते हैं। यह तलाई धरती से एक ऊंची जगह पर बनी हुई है और कहा जाता है कि ये वही हवन कुंड है जिसके निकट शिव पार्वती की शादी हुई थी। इसके अलावा मानतलाई कुछ दशक पहले तक एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का योग केंद्र भी रह चुका है। यहाँ बड़ी संख्या में आकर देश विदेश के लोग गुरु धीरेंद्र ब्रह्मचारी की देखरेख में योग साधना किया करते थे। यहाँ आज भी वो शानदार इमारतें मौजूद हैं जो उनके रहने के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा यहाँ पर एक डियर पार्क भी है। हरियाली धरती पर दौड़ते खेलते इन हिरणों को देखकर सभी को अपना बचपन याद आ जाता है। मानतलाई के पूर्व में सामने खड़े पहाड़ यूं लगता है जैसे यहां आने वाले को न्योता दे रहे हों कि एक बार हमारे दामन में आकर भी देखो। ऐसा सुकून देखेंगे कि वापस जाना भूल जाएंगे। यह बात बिल्कुल सही है। यकीन नहीं होता
तो चलिए, यहां से 28 किलोमीटर दूर है एक मदमस्त वादी, नाम है लाटी। यहां पहुंचते ही आदमी को एहसास होने लगता है कि सही मायनों में इस वादी में कोई जादू है। आप जिस ओर नजर डालें, कुदरत एक दुल्हन की तरह आपका स्वागत करती महसूस होती है। आसमान को छूने वाले ऊंचे ऊंचे घनी छाया देने वाले देवदार जैसे दरख्तों से लदे हुए पहाड़, इन पहाड़ों की चोटियां लगता है अभी आसमान को छू लेंगी। इन पहाड़ों की गोद में अपना दामन फैलाए सरसब्ज वादियां, ऐसा लगता है हम सपनों की दुनिया में आ गए हों। लाठी को देखकर ऐसा भी अभ्यास होता है कि कुदरत ने अपने हुस्न का खजाना यहां खुलकर लुटाया है। यहां नजदीक ही 3 खूबसूरत पिकनिक स्पॉट भी हैं। नाम है तड़वग, मंजू टॉप और गोकुंड। तड़वग इस इलाके की सबसे ठंडी जगह है। यहां साल के ज्यादातर महीनों में बर्फ पड़ी रहती है। खूबसूरत नजारों वाले इस इलाके में पत्थरों से बना एक गेट भी है। इसे स्थानीय लोग इंडिया गेट कहते हैं। इसे किसने, कब और क्यों बनाया, या फिर यह कुदरती तौर पर बना है, इस बारे में दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मगर यह जरूर है कि इसे देखने वाले कुछ देर के लिए सोच में जरूर पड़ जाते हैं। लाटी से 6 किलोमीटर दूर मंजू टॉप किसी कवि की कल्पना की तरह लगता है। इतनी ऊंचाई पर मौजूद इस सरसब्ज वादी को देखकर सिर्फ दिल को ही नहीं बल्कि रूह को भी सुकून हासिल होता है। यूं लगता है किसी ने पहाड़ों पर सरसब्ज चादर बिछा दी हो। इसी तरह गोकुंड भी किसी मदमस्त हसीना की तरह लगता है। ये एक बड़ा ही दिलकश पिकनिक स्पॉट कहा जा सकता है। हर जगह खूबसूरत नज़ारों और मौसम के लिहाज से अपने आप में कुदरत का दिया हुआ एक बेशकीमती तोहफा लगती है। इसके अलावा यह खूबसूरत जगह धार्मिक जगहों के लिए भी मशहूर है। यहाँ का प्राचीन नाग देवता मंदिर और प्राचीन मस्जिद देखने योग्य हैं। साथ ही यहाँ और भी कई छोटे छोटे मंदिर और दूसरी धार्मिक जगहें मौजूद हैं जो यहाँ के लोगों की धर्म के प्रति आस्था और धार्मिक सद्भाव को उजागर करती हैं। लाठी का यह कस्बा एक पक्की सड़क के जरिए जम्मू से जुड़ा हुआ है। यहाँ रहने के लिए और खाने पीने की हर तरह की सहूलियत हासिल है, जिसमें प्राइवेट होटल के अलावा सरकारी डाक बंगले भी शामिल हैं। इसके अलावा एक बाजार भी है जहां आप अपनी पसंद की चीजें भी खरीद सकते हैं। लाटी से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है जखेड़, एक छोटा सा गांव, मगर देखने पर लगता है कि यह कुदरत की तरफ से पर्यटकों को दिया गया एक लाजवाब तोहफा है। तवी नदी के किनारे पर बसे इस दिलफरेब गांव के आसपास भी कई दिलकश नज़ारों वाली जगहें मौजूद हैं जहां ट्रैकिंग के लिए भी जाया जा सकता है। जखेड़ के कुदरती नज़ारे और आत्मा को शांति देने वाला मौसम सारे सफर की थकान मिटा देता है। जिस और नजर डालो यूं लगता है जैसे कुदरत के हुस्न का मेला लगा हो। बर्फानी चोटियों वाले पहाड़,
चारों तरफ घने जंगल जो हवाओं में देवदार, चीड़, कायल और पड़तल की खुशबू बिखेरते रहते हैं। दिल करता है कि बस यहीं डेरा डाल दिया जाए। डुड्डू को सपनों की दुनिया ही कहा जा सकता है। जखेड़ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है ये मदहोश कर देने वाली जगह। डुड्डू को अगर पहाड़ों की दुल्हन कहा जाए तो गलत ना होगा। कुदरत ने इसका साज श्रृंगार इस तरह से किया है कि देखने वाला मोहित हो ही जाता है। हर तरफ बर्फानी चोटियों वाले पहाड़ और भांति भांति के दरख्तों से भरे जंगल। डुड्डू से 4 किलोमीटर दूर है शिव गली नामक जगह। एक दर्रे की तरह नजर आने वाली इस जगह को लोग भगवान शिव का रास्ता यानी गली कहते हैं। धार्मिक महत्व वाली ये जगह भी अपनी कुदरती खूबसूरती की मिसाल खुद ही है। यहाँ का शांत वातावरण आदमी के भीतर स्वयं ही आध्यात्मिकता का संचार कर देता है। यहाँ कुदरत सुंदरता और आस्था नाम के अपने दोनों रूपों में नजर आती है। इसी शिव गली से 8 किलोमीटर दूर तमदयाल नामक जगह भी एक अछूती दिलकश जगह है। यहां पहुंचकर दिल से ये बात अपने आप जुबान तक आ जाती है कि कुदरत का हुस्न बेइंतहा है। इसे बखान कर पाना किसी के बस की बात नहीं। अपने इन दिलकश और हसीन कुदरती नज़ारों के अलावा डुड्डू धार्मिक तौर पर भी जम्मू प्रांत का एक महत्वपूर्ण कस्बा है। इसके आसपास भी ऐसी दिलकश जगहें मौजूद हैं। ये इलाके सिर्फ अपने बेमिसाल कुदरती हुस्न के लिए ही नहीं बल्कि प्राचीन और पवित्र जगहों के लिए भी मशहूर हैं। इस इलाके में सालाना होने वाले कपलाश यात्रा का डुड्डू आधार कैंप है। ये यात्रा कैलाश पर्वत की गोद में मौजूद कैलाश झील तक आयोजित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश नाम की उस झील में नाग देवता वासुकी नाग निवास करते हैं। नमः शिवाय। इस पहाड़ के उस तरफ है भद्रवा की खूबसूरत वादी। वहां से भी कैलाश यात्रा शुरू होती है और लोग अक्सर यही समझते हैं कि कैलाश यात्रा का वही एक मार्ग है। दरअसल डुड्डू से होकर जाने वाला यात्रा मार्ग भी सदियों पुराना है। इस मार्ग को उस तरह से प्रचारित नहीं किया गया जिस तरह से होना चाहिए था। ये मार्ग उत्तर भारत के यात्रियों के लिए छोटा भी है और कुदरती नज़ारों से भरपूर भी। यात्रियों को 225 किलोमीटर का सफर तय करके भद्रवा जाने की जरूरत नहीं। वो उधमपुर से सीधा डुड्डू आकर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। डुड्डू तक के सारे रास्ते में आज यात्रियों और पर्यटकों के लिए हर तरह की सहूलियतें हासिल हैं। प्राइवेट होटल भी हैं और सरकारी डाक बंगले भी। खाने पीने का भी हर तरह का सामान हर जगह पर उपलब्ध है। डुड्डू से शुरू होने वाली ये यात्रा स्योजधार से होकर गुजरती है। स्योजधार डुड्डू और भद्रवा के बीच के पहाड़ पर मौजूद है।
ये दरअसल एक चोटी नहीं बल्कि कुदरत का एक करिश्मा है। इसे देखते ही आदमी इसकी खूबसूरती का आशिक हो जाता है। दूर दूर तक फैला सरसब्ज मैदान पर मौजूद मखमली घास दिल करता है आदमी दौड़ता जाए या फिर नरम नरम घास पर लेटकर अपने आप को भुला दे। इस धार के कुदरती हुस्न को देखकर दिल पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। यहां से यात्रा कैलाश कुंड, जिसे कई लोग वासुकी कुंड भी कहते हैं, पहुंचकर संपन्न होती है। ये एक बड़ी सुंदर झील है जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, मगर बड़ी ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से यहां दरख्त वगैरह नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। यहां तापमान गर्मियों में भी बहुत कम होता है। डुड्डू से आए लोग नाच गाकर नाग देवता की पूजा करते हैं और फिर नए जोश के साथ घरों को लौट आते हैं। वापसी का सफर भी स्योज और डुड्डू से होकर ही करना पड़ता है। इस इलाके में कैलाश यात्रा यानी कैलाश कुंड यात्रा के अलावा और भी अनेक धार्मिक यात्राओं का समय समय पर आयोजन किया जाता है। इनमें मुख्य तौर पर शामिल है टोप मेला गद्दी यात्रा, राम रचना यात्रा, जो लाटी, मरोठी और सुध महादेव से शुरू होती है। इन सभी यात्राओं में लोगों की धार्मिक आस्था के साथ साथ इस इलाके की संस्कृति की भी एक खूबसूरत झलक देखने को मिलती है। रोज जाना स्कूल चलांदे, दस दू चार क्लासा बनांदे, ते जीना पारे ना हो, जीना पारे ना डुड्डू से हम बसंतगढ़ भी जा सकते हैं। सामने नजर आ रहे पहाड़ों की गोद में ही आबाद है बसंतगढ़, जिसमें इतना सामर्थ्य मौजूद है कि वो हर तरह के पर्यटकों को अपनी तरफ खींच सकता है। दिलकश नज़ारों और मदहोश कर देने वाले मौसम वाले बसंतगढ़ का डुड्डू के साथ सीधा रोड लिंक है। बसंतगढ़ से हम रामनगर होते हुए उधमपुर पहुंच सकते हैं। सही मायनों में अपनी छुट्टियां मस्ती में गुजारने वालों के लिए ये एक लाजवाब सर्कुलर टूरिज्म डेस्टिनेशन कहा जा सकता है। आप उधमपुर से सुध महादेव, लाठी, डुड्डू और बसंतगढ़ होते हुए वापस उधमपुर आ सकते हैं, या फिर उधमपुर से रामनगर, बसंतगढ़, डुड्डू, लाठी और मानतलाई से होते हुए उधमपुर वापस आ सकते हैं। इन इलाकों की सैर के वक्त आप कई ऐसी चीजों की खरीदारी भी कर सकते हैं जो शहरों में शायद ना कर पाएं। इनमें खास है गुच्छियां, बढ़िया क्वालिटी के राजमा, अखरोट, सेब, आड़ू और कई तरह के ड्राई फ्रूट्स भी। यहाँ के डुड्डू इलाके में पाई जाने वाली ट्राउट मछली भी आपके स्वाद को बढ़ा सकती है। ट्राउट मछली बहुत कम तापमान वाले और बहुत कम इलाकों में ही पाई जाती है। डुड्डू के साथ में पड़ने वाली किरची नामक जगह पर ट्राउट मछली फार्म बनाया गया है, जहां पर इस मछली का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है। इसे सबसे बढ़िया और स्वादिष्ट मछली माना जाता है, लेकिन यह बहुत महंगी भी होती है। डुड्डू आने वाले पर्यटक इस मछली का न सिर्फ स्वाद उठा सकते हैं, बल्कि उन्हें पानी में अटखेलियां करते भी देख सकते हैं।
कुल मिलाकर मानतलाई, लाटी, जखेड़, डुड्डू, स्योधार और बसंतगढ़ का यह पूरा इलाका पर्यटन के लिहाज से बाकमाल कहा जा सकता है। इस इलाके में वो सब कुछ है जो पर्यटकों को अपनी तरफ खींचने के लिए काफी होता है। अगर आप गर्मियों से निजात हासिल करना चाहते हैं तो भी, अगर आप खूबसूरत नज़ारों की चाहत रखते हैं तो भी, अगर आप शांत वातावरण चाहते हैं तो भी, अगर आप ट्रैकिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो भी, और अगर आप अपना कुछ वक्त आध्यात्मिकता में गुजारना चाहते हैं तो भी, मानतलाई, लाटी, जखेड़, डुड्डू, स्योधार और बसंतगढ़ आपके लिए एक बेहतरीन जगह साबित हो सकती है। कमाल तो यह है कि ये सभी जगहें अभी तक अछूती हैं, मगर सहूलतों की कमी नहीं। अगर आप एक बार आएंगे तो फिर दूसरी बार आप खुद ही औरों से भी कहेंगे कि भाई, अगर तनाव और दौड़ भाग वाली अपनी जिंदगी में फिर से ताजगी भरना चाहते हो तो एक बार मानतलाई, लाटी, जखेड़, स्योधार और बसंतगढ़ जाओ। ऐसा लगेगा कि किसी ने हमारे दिल में नया जोश और जिस्म में नई रूह डाल दी हो।